अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का उन्वान है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की लिखी हुई नात दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हम इस नात के मकासद तदरीस, इसकी तशरीह हवालाजात के साथ हम बयान करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस नात का माखज़ उनकी किताब बहारिस्तान है। मकासद तदरीस की तरफ चलते हैं। नंबर 1, सिन्फ़ नज़्म और नात गोई के फ़न से आगाही देना। नंबर 2, ज़फ़र अली ख़ान की मुख्तसर इल्मी व अदबी खिदमात का जिक्र करना। नंबर 3, ज़फ़र अली ख़ान की नात गोई की खिदमात का जिक्र। नंबर 4, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत व इताअत के जज्बात पैदा करना। नंबर 5, मिसरा, शेर, काफ़िया, रदीफ़ की शनाख्त बयान करना। और नंबर 6 है तशरीह का तरीक़ाकार। नाज़्म वो शेरी सिन्फ होती है जिसमें एक उन्वान और एक ख्याल के तहत अशार लिखे जाते हैं और इन अशार में मरकजी ख्याल के तहत रब्त और तसलसल मौजूद होता है, जबकि इसकी हयातें मुख्तलिफ हो सकती हैं। नाज़्म में अल्फाज की शान शौकत यानी शिकोह अल्फाज का ख्याल रखा जाता है। नात गोई नाज़्म की वो सिन्फ जिसके अशार में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, नात कहलाती है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक शायर, मुकर्रिर, इंशा परदाज, सहाफ़ी और सियासतदान थे। वो अपनी शायरी में हमदनात की सिन्फ में खुलूस, बयान में जिद्दत और जज्बा अकीदत की बिना पर बहुत मकबूल हैं। मिसरा, जैसा कि दरवाज़ा 2 किवाड़ पर मुश्तमिल होता है, इसी तरह एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। दरवाजे का एक किवाड़ या शेर का एक हिस्सा मिसरा कहलाता है। 2 मिसरों पर एक बहर और वज़न पर मुश्तमिल सिन्फ शेर कहलाती है। काफिया, शेर के मिसरे के आखिर पर हम आवाज अल्फाज काफिया कहलाते हैं। रदीफ, हर शेर में काफिया के बाद बार बार हू बहू दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। तशरीह का तरीक़ाकार, सबसे पहले ज़ेर तशरीह शेर को तवज्जो से पढ़ें, शेर के मफ़हूम तक रसाई हासिल करें, फिर मुश्किल अल्फाज और ख्याल की मज़ीद आसान अल्फाज में वजाहत करें। अगर कोई तलमीह शेर में बयान की गई है तो उस तलमीह से मुतल्लिक़ा वाक़या को जिक्र करें। पहला शेर है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उर्दू अदब में हमद नात की सिन्फ में एक कातिरुल कलाम शायर के तौर पर मारूफ हैं। ये जुमला हर शेर की तशरीह के शुरू में लिखा जाएगा। दिल इंसान की तमन्नाओं, आरज़ुओं और ख्वाहिशात का मरकज़ होता है, जहाँ वो ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, पलती हैं और मौजूद रहती हैं। अगर ये ख्वाहिशात पूरी ना हो तो हसरतों और अरमानों में बदल जाती हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के बकौल, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। मीर दर्द कहते हैं, जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली, मगर ये आरज़ू ही है कि कुछ आरज़ू न हो। नात के इस पहले शेर में वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल में मौजूद आरज़ू और ख्वाहिश करार देते हुए कहते हैं कि मेरे दिल के ज़िंदा रहने की यही वजह है, यानी आपके वजूद से, आपकी मोहब्बत और अकीदत से मेरा दिल जिंदा है। और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हम जी रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो आप ही की ज़ात की मोहब्बत से वजूद में आई है। यानी आप ही की मोहब्बत के तुफ़ैल हमारा वजूद कायम है, हमारी इज़्ज़त व आबरू, हमारी शान व शौकत आपके वसीले से है। बकौल इकबाल, दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास्त, आबरूए माँ जना में मुस्तफ़ास्त। दूसरा शेर, फूटा जो सीना शब तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। अहद अलस्त की तारीक रात के सीने से फूटने वाले अवलीन यानी पहले नूर का उजाला आपकी ज़ात है। इस शेर में अहद अलस्त की तलमीह इस्तेमाल की गई है, जो सूरह आराफ की आयत नंबर 172 में जिक्र किए गए अल्फाज अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना से ली गई है। ये अहद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद बाकी इंसानों की तख्लीक से कबल उनकी पुश्त से मुस्तकबिल में होने वाली तमाम औलाद से लिया गया। अल्लाह ताला की तरफ से रूहों से पूछा गया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो सब ने कहा क्यों नहीं, हम इस बात की गवाही देते हैं। महाराज सरकिशन प्रसाद कहते हैं, याद आ गया दिल को फिर अलस्त का पैमा, फिर जबी को काबा से सजदा आशना पाया। ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि अलस्त की शब तारीक यानी अंधेरी रात से जो रोशनी पैदा हुई, उस सबसे पहले पैदा होने वाले नूर का उजाला आपकी ज़ात है। आपने अहले अरब को जहालत की तारीकी से निकाला, बुत परस्ती के बजाय उनको अल्लाह की वहदानियत और इबादत की तरफ मुतवज्जह किया, रब की रबूबियत का तारुफ कराया और अहद अलस्त उनको याद दिलाया और उसकी तकमील में उनकी मदद भी की।
फवानी बताइए उन्हीं के बकौल बज़्म अलस्त दार फना जलवागाह हश्र, बज़्म अलस्त दार फना जलवागाह हश्र, पहुंची है लेके उनकी तमन्ना कहां कहां। तीसरा शेर, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत उला तुम ही तो हो। ज़मीन आसमान और उसके मुतालिक अशिया की तख्लीक एक अहम वाक़या है। इस शेर में शायर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहते हैं कि ये दुनिया, ये ज़मीन, आसमान, चांद, तारे और सूरज सब कुछ आपकी मोहब्बत में, आपकी खातिर पैदा किया गया है। इस शेर में शायद एक जुमले की तरफ इशारा है जो कुतुब अहादीस में बतौर हदीस कुर्सी वारिद हुआ है कि अल्लाह ताला का फरमान है, अगर मैं आप या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता तो ज़मीन आसमान को ना बनाता। इमाम अहमद रज़ा के बकौल ज़मीन आसमां कुछ भी पैदा ना होता, ज़मीन आसमां कुछ भी पैदा ना होता, न होती जो मंजूर खिलकत तुम्हारी। गायत किसी चीज़ के मकसद जब उसकी गरज को कहा जाता है, और गायत उला से मुराद अव्वलीन जब बुनियादी मकसद होता है, यानी दुनिया के पैदा करने के जितने भी मकासद हो सकते हैं, आपकी ज़ात उन सब मकासद में बुनियादी मकसद है। बकौल इमाम अहमद रज़ा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अंबिया किराम के सिलसिले में सबसे आखिर में भेजा गया और आपकी ज़ात पर दीन की तकमील की गई और आपको खातमुल अंबिया के लक़ब से सरफराज किया गया है। अगला शेर है, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। शायर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में इस शेर में वाक़या मेराज की तरफ इशारा करता है, जिसका जिक्र सूरह बनी इसराइल, सूरह तूर और सूरह नज्म में आया है। ये वाक़या आपके मोजज़ात में से है। आप मक्का मुकर्रमा से रात के वक्त हज़रत जिब्राइल के साथ मेराज के सफ़र पर रवाना हुए। सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर हज़रत जिब्राइल ने आगे जाने से माजरत करते हुए कहा कि मेरी हुदूद यहीं तक है, मैं आगे जाऊँ तो पर जल जाएं। बकौल शायर, पहुँच के सिदरतुल मुंतहा जिब्रील जे कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। शायर कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा से आगे की हकीकतों से वाकफियत फरिश्ते तक नहीं रखते, बल्कि सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन हक़ाइक़ को जानते हैं, क्योंकि आप काबा कौसैन व अदना के मकाम तक रसाई रखते हैं और अल्लाह ताला ने आपको मेराज के सफ़र में अपनी निशानियाँ देखने का मौका नसीब फरमाया और आपकी ज़ात खुदावंद करीम से हम कलाम हुई और अपनी उम्मत के लिए नमाज जैसा तोहफा लेकर आए। अगला शेर देखें, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यसरिब बतहा तुम ही तो हो। अहले अरब ऐसे खित्ते में मुकीम थे जो दुनिया की उस वक्त की दोनों बड़ी ताकतों रूम और फारस से कटा हुआ था। इस मुआशरे में बहुत सी मुआशरती बुराइयों के साथ बुत परस्ती भी पाई जाती थी और वो आहिस्ता आहिस्ता मुआशरती ज़वाल का शिकार थे। ऐसी सूरत हाल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अल्लाह की तौहीद और मुआशरती इस्लाह का पैगाम लेकर आए और लोगों को मजीद पस्ती में गिरने से बचा लिया। गोया आपने उनका हाथ थाम लिया और उनकी दुनियावी और उखरवी नजात का बायस बने। कुरान मजीद में इरशाद है, और तुम आग से भरे हुए गड्ढे के किनारे पर थे, उसने तुमको उससे बचा लिया। समाजी इस्लाह में आपने अपनी तहरीक का आगाज गरीब और पिसे हुए इस्तेहसाल ज़दा बेकस तबके की हालत को बदलने से किया। आपने अपने इस्लाही प्रोग्राम का दायरा मक्का और मदीना से बढ़ाकर यमन, ताइफ और हबशा तक फैलाते हुए वफूद भेजे और तबलीगात का दायरा वसी किया। रफ्ता रफ्ता ये पैगाम फैलता गया और लोग हिदायत का रास्ता मुंतखब करने लगे। आप उनके लिए अल्लाह की तरफ से मसीहा बनकर आए और दस्त कुदरत साबित हुए। उनकी दस्तगीरी करके उन्हें दोज़ख से निजात दिलाई। माहिरुल कादरी के बकौल, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। अगला और आखिरी शेर, दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है, दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है, जिनकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो हो। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की हिदायत और रहनुमाई का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था, उस सिलसिले की आखिरी कड़ी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने इंसानियत के लिए आपको वजूद एक रहमत बनाकर भेजा और कुरान मजीद में आपकी ज़ात को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। इरशाद रब्बी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपने इंसानियत के लिए एक मोहसिन का किरदार अदा किया। इंसान दुनिया में तहजीब और तमद्दुन के मुआशरती उसूल और ज़वाबित वज़ा किए, एक कबायली माशरे की फलाह व बहबूद का बीड़ा उठाया। आपने हमेशा आपस में लड़ने वाले कबाइल को भाई भाई बनाने में अहम किरदार अदा किया और एक पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए इक़दामात किए। बकौल मौलाना हाली, व फासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीर व शकर करने वाला,
यूं तो ज़माने में और भी बहुत से मुस्लिह और मुबल्लिग आए और अपनी हद तक इस्लाहात की कोशिशें करते रहे, लेकिन आप जितना मुअस्सर कोई भी साबित नहीं हुआ। ज़माना आपकी शख्सियत की मिसाल पेश करने से कासिर है, क्योंकि आपका दायरा कार सिर्फ ये दुनिया नहीं बल्कि आलमीन है। बकौल मीर मेहदी मजरूह, हम सर जहां में कब है रसूल करीम का, सानी कभी मिला नहीं दुर्रे यतीम का।